पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जी, मुझे हमेशा नया साल पसंद है क्योंकि यह हमेशा ऐसा वक्त होता है जब मैं सोचता हूँ कि नई शुरुआत करूँ, सब नए सिरे से। और इस साल मुझे अपने पड़ोसियों की याद है क्योंकि मेरे पड़ोसी इरफान और इनके खानदान ने एक नई गाड़ी ली है। क्योंकि मेरे खानदान ने कभी भी नई गाड़ी नहीं ली, हम हमेशा इस्तेमाल शुदा गाड़ियां लेते हैं। लेकिन नहीं, इरफान के खानदान ने बिल्कुल गैर इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदी, जो कि अच्छी चीज थी क्योंकि उनकी पुरानी गाड़ी की हालत काफी खराब थी। यानी आपको उनके आने जाने का पता चलता था क्योंकि उनकी पुरानी गाड़ी की आवाज बहुत ज्यादा शोर वाली थी। जुग 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 बहुत शोर मचाती थी और जहां से गुजरती थी वहां पर तेल गिरने के निशानात पड़ते थे। अब तेल गिरने के निशानात की वजह से जहां भी वो जाती उसके पीछे जा सकते थे। यानी इंजन से गिरने वाला तेल जो कि कंक्रीट के ऊपर अपने निशान छोड़ता था, ये जंग आलूद भी थी और काफी गंदी थी। अंदर से तो ये बहुत ज्यादा बदबूदार भी थी क्योंकि इसमें शायद किसी ने दूध का गिलास गिराया हो या शायद दूध छोड़ दिया हो, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी। एक दो बार मैं उनकी फैमिली के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस पर गया था। अब मैं प्रैक्टिस के लिए नई गाड़ी पर बैठने के लिए बेताब हूँ क्योंकि नई गाड़ी बहुत खामोश होगी और ये खूबसूरत होगी और ये शानदार होगी और इसमें कोई लीकेज नहीं होगी और इसमें से खुशबू आएगी जो कि नई गाड़ियों में से खुशबू आती है। लोग इसे नई गाड़ी की खुशबू कहते हैं। वैसे हाँ, ये बहुत अच्छा है। और इससे भी अच्छी बात ये कि दरअसल उन्हें ये गाड़ी किसी ने तोहफे में दी है, शायद उनका कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह है। मेरे दोस्त की नई गाड़ी ने मुझे हमारे बारे में सोचने पर मजबूर किया कि जब हम जनाब मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम एक नई तख्लीक कैसे बन जाते हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि अगर कोई जनाब मसीह में है तो वो एक नई तख्लीक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। तो जनाब मसीह पर ईमान रखने से पहले हम उस पुरानी, बदबूदार, शोर मचाने वाली और खराब होती हुई गाड़ी की तरह से हैं। लेकिन जब हम जनाब मसीह के खून से निजात पाते हैं तो हम उस नई गाड़ी के जैसे हैं। तो पुरानी गाड़ी चली गई और नई गाड़ी आ गई है। लेकिन ये इससे भी बेहतर है क्योंकि आप जानते हैं कि हर पुरानी गाड़ी कभी नई गाड़ी थी, ठीक है? तो यानी मेरे दोस्त की वो पुरानी, बदबूदार और गंदी गाड़ी, उसकी भी कभी कोई नई खुशबू होती होगी और ये भी माजी में चमकदार और नई थी और उसका इतना अजीब और बेहंगम शोर नहीं था। लेकिन नयापन, वो जिंदगी जो जनाब मसीह से आती है, कभी खत्म नहीं होती। ये अबदी जिंदगी है। और दोस्तों, ये हमेशा मुझे हैरान करता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से एक बात सुनता हूँ जो अभी तक जनाब मसीह पर ईमान नहीं लाए ताकि वो उन्हें उनके गुनाहों से निजात दे सके। तो एक बात जो मैं लोगों से सुनना चाहता हूँ वो ये है कि वो कहते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। वो कहते हैं ओ ठीक है, खुदा ताला मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये किया है या मैंने वो किया, और ऐसी बातें करते हैं गोया जैसे जनाब मसीह सिर्फ अच्छे लोगों को बचाने के लिए तशरीफ लाए थे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं, ये मेरे दोस्त इरफान की तरह है जैसे उसके खानदान को किसी ने एक नई गाड़ी दी है और मुझे वो पूरा यकीन है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुरानी गाड़ी कितनी खराब थी और वो जानते थे कि वो नई गाड़ी नहीं ले सकते क्योंकि दोस्तों नई गाड़ी महंगी होती है। तो ऐसा ही है जब लोग कहते हैं कि जनाब मसीह कभी भी मुझे नया नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ये इरफान के वालिदैन की तरह होगा जैसे वो कहें ओ नहीं, आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, हमारी पुरानी गाड़ी तबाह हाल है। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में नहीं गए जिसके पास पहले से नई गाड़ी हो, ठीक है? और फिर दोस्तों, ये इरफान के खानदान के लिए अच्छा है क्योंकि लोग गाड़ी नहीं देते। ये एक महंगी चीज है। जनाब मसीह आपको बचाने के लिए नहीं आए क्योंकि आप लाजवाब हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको निजात की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया या आप कितने बुरे थे। अगर आप जनाब मसीह पर ईमान रखते हैं तो आप निजात पाएंगे। अगर खुदा ताला से माफी मांगेंगे तो आपको ये निजात मिलेगी। आपके गुनाह खुदा ताला को कभी याद नहीं रहेंगे। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। लिहाजा आप लोगों को आज मेरा चैलेंज ये है कि अगर आप जनाब मसीह पर ईमान नहीं लाए या आप अभी उस सोच में गुम हैं और आपको लगता है कि खुदा ताला आपसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकते या खुदा ताला आपको कभी नहीं बदल सकते क्योंकि आप बहुत दूर जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उस पर ईमान रखेंगे। ये सबसे अहम काम है जो आप सरअंजाम दे सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है क्योंकि वो खुले बाजुओं के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपको नया बनाना चाहते हैं। और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आप जनाब मसीह पर ईमान लाए हैं, अगर आपको नया बनाया गया है, तो मेरा चैलेंज ये है कि आप इसी तरह ही जिंदगी गुजारेंगे। और ये मेरे लिए भी चैलेंज है, ये एक मुश्किल चैलेंज है
کیونکہ جیسا کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں، جب آپ ایک نئی تخلیق بنتے ہیں، جیسے کتاب مقدس کہتی ہے کہ دیکھو وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، وہ گزر گئی ہیں، آپ نئے بنا دیے گئے ہیں۔ لیکن اگرچہ پرانی تخلیق جا چکی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور آپ حقیقت میں جانتے ہیں نوح کا خاندان، انہوں نے ابھی تک اپنی پرانی گاڑی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا ہے۔ وہ اب بھی گھر کے پچھلے صحن میں کھڑی ہے اور ہٹائے جانے کا انتظار کر رہی ہے اور تیل کے بڑے بڑے داغ چھوڑ رہی ہے۔ اور اگرچہ ہم نئے بنائے گئے ہیں، ہمیں پھر بھی جب ہم یہاں زمین پر ہیں گناہ سے نمٹنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہو، ڈگلس، خدا تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے واقعی میں اپنے جسم کو منشیات سے خراب کر دیا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو نیا بنا سکتے ہیں، چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو۔ میں مکمل طور پر یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ کو ان تمام برے کاموں سے شفا دے سکے گا جو آپ نے اپنے بدن کے ساتھ کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں اور بالآخر وہ یقینی طور پر ایسا ہی کریں گے، جیسا کہ جب جناب مسیح واپس تشریف لائیں گے، جب سب کچھ نیا بنا دیا جائے گا، آپ کو وہ مسائل نہیں رہیں گے جو آپ خود پر لائے تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسے نتائج ہوتے ہیں جو یہاں زمین پر موجود رہتے ہیں، چاہے آپ کو نیا بنایا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، تو ایک نئی تخلیق بننے سے وہ رشتہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا، شاید کبھی بھی نہیں۔ اور ہمارے ماضی کے گناہ بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اور وہ اب بھی ہمیں یاد دلا سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلط کام دوبارہ کروائے، جیسے کہ ہم نے نئے بنائے جانے سے پہلے کیے تھے، اور حضرت پولوس نے کتاب مقدس میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، میرے آپ کو چیلنج یہ ہے کہ آپ اور میں ایسا نہ کرنے کے لیے سخت محنت کریں، پرانے نفس کی طرف مت جائیں، زندگی کے نئے پن میں جائیں جو جناب مسیح سے آتا ہے، اپنے ذہن کی تجدید سے تبدیل ہو جائیں۔ جناب مسیح کے ذریعے ہم نئے بنائے جا سکتے ہیں اور ہم ہر روز بہتر سے بہتر بن سکتے ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ اگر کوئی جناب مسیح میں ہے تو وہ ایک نئی تخلیق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ تو گائز، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔